कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी जाती है। कुछ दोस्त जो हैं वो सरकारी मुलाज़िम होते हैं तो वहाँ उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत दर्ज हो जाती है। या इसके अलावा कहीं भी जैसे निकाहनामे के ऊपर है या किसी और जगह पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर गलत दर्ज हो जाती है तो आप उसको किस तरह से ठीक करवा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको चंद मिनट में इसको कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए भी इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको देखें। मिसाल के तौर पे अगर आपके जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है या आपके नाम के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आपके पास 60 डेज़ का टाइम है। आप बोर्ड ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जाके आप अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं और बताते हैं कि जी ये मेरे पर्टिकुलर जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। तो 60 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो करेक्शन करके और आपको नया सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने का पाबंद होता है। ये बोर्ड के रूल्स हैं अपने। लेकिन अगर उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिखी हुई है और आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके फिर आगे और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं, आपने कहीं जॉब स्टार्ट की है तो आप समझते हैं कि वहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी सर्विस बुक के ऊपर जो है वो गलत लिखी गई है। तो इसका जो सर्विस रूल्स के मुताबिक आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड होता है। 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी सर्विस बुक के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करवा सकते हैं एज़ पर योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो आईडी कार्ड है आप उसके मुताबिक उसको चेंज करवा सकते हैं। तो आपका जो ऑफिस है वो ड्यूटी बाउंड है कि आपकी उस जो आपने पॉइंट आउट किया है मिस्टेक को, तो ऑफिस उसको ठीक करने का पाबंद है। लेकिन अगर 2 साल गुजर जाते हैं और आपने इस मिस्टेक को हाईलाइट नहीं किया, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो फिर आपकी जो सर्विस कैरियर है पूरा वो उसी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपकी रिटायरमेंट को कंसिडर करेगा जो वहाँ पे दर्ज है। क्योंकि आपकी जो सर्विस बुक है वो आपकी एक्सेस में होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको गाहे बगाहे देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपने उसको इग्नोर किया है या आपकी कोई नेग्लिजेंसी है तो फिर उसकी सज़ा भी यकीनन आपको मिलेगी और आप उसको फिर बाद में चेंज नहीं करवा सकते। तो 2 साल का टाइम पीरियड आपके पास होता है उसको चेंज करवाने के लिए। इससे हट के अगर आप बड़े हो गए हैं, यानी आप मेजर हैं, माइनर नहीं रहे, और आप समझते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिखी हुई है। अब इसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे बहन भाइयों की एज में जो डिफरेंस है नेचुरली वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए नॉर्मली। अगर आप समझते हैं कि आपके और आपके किसी बहन या भाई की डेट ऑफ बर्थ में जो डिफरेंस है वो 1 साल से कम पीरियड का है तो आप इसी सिंपल ग्राउंड के ऊपर आप नादरा ऑफिस में जाते हैं और ये एविडेंस वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपना जो आपका आईडी कार्ड है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है बेफॉर्म के ऊपर, और आपके जो भाई की है या बहन की है उसमें ये कम डिफरेंस है तो आप वहाँ पे उनको बताते हैं कि जी मेरी एज जो है वो इतनी की जाए या इस तरह से इसको चेंज किया जाए। तो नादरा ऑफिस जो है वो पाबंद है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेगा। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि आपका जो मंथ है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है लेकिन साल बिल्कुल ठीक है, तब भी आप सिंपल एक एप्लीकेशन देते हैं नादरा ऑफिस में। तो नादरा ऑफिस जो है वो आपकी डेट और मंथ उसको बग़ैर किसी हेजिटेशन के वो उसको ठीक करने का पाबंद होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इससे हट के कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको फिर आप एप्लीकेशन तो आप नादरा में पहले देंगे, अपना मसला बयान करेंगे कि जी इसको आप चेंज कर दें, ये इस वजह से यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर गलत लिखी हुई है या किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो नादरा अगर नहीं मानता तो फिर आपको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। वहाँ सूट फॉर डिक्लेरेशन आप दायर करते हैं, अदालत जो है वो नादरा को नोटिस करती है, नादरा का रिप्रेजेंटेटिव उनका जो काउंसिल है वहाँ पे पेश होता है
वो अपना जो रिटन स्टेटमेंट है, अपना जवाब वहाँ पे जमा करवाते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हम चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ पे आपने जस्टिफाई करना है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपने वकील के ज़रिए से कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये गलत है और दुरुस्त ये है। उसके लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं वो आपको करवानी चाहिए। अगर अदालत जो है वो आपके उस आर्गूमेंट से सेटिस्फाई होती है तो वो डिग्री जारी कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है नादरा ऑफिस को कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को अकॉर्डिंगली चेंज करे। तो नादरा जो है वो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक फिर उसको चेंज कर देता है। यहाँ पे ये बात भी याद रहे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सिर्फ एक बार उसके अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर दोबारा से किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट, कोई चेंज फॉर एवर नहीं करवा सकते। वंस इन अ लाइफ आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप ये चेंज करवा सकें, उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं है। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि फ़र्क बहन भाइयों में एज का जो है वो साल से कम है तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर इसके अलावा इशू है, नादरा नहीं मानता, तो फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। इस तरह से वहाँ आप केस दायर करके और अपना जो सॉलिड एविडेंस है वो आप सबमिट करके तो कोर्ट को कन्विंस करके आप वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं, वहाँ से डिग्री ले सकते हैं और उसके सामने फिर नादरा को सरेंडर करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको चेंज करना पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।